जय श्री राम। नीम करोली बाबा के अनंत चरणों में प्रणाम। नीम करोली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का अवतार की माना जाता है, 20वीं सदी के महान भारतीय संत थे। बाबा को दीनहीन लोग ज्यादा प्रिय थे, जो बाबा की कृपा पाकर अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। बाबा ने हमेशा वीरान, बंजर और ऐसी भूमि जो उपयोगी नहीं होती, उसी का चयन करते और उनमें भव्य मंदिर बनने जो अपने विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हुए। एक बार अनाथ और अनपढ़ ठाकुर भगवान सिंह को बाबा ने अपने हाथों से जनेऊ पहनाकर उनको वृंदावन हनुमान मंदिर का पुजारी बना दिया और उसके मुंह से गीता सुनवाकर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। यह बाबा का ही चमत्कार था कि अमेरिका के डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट विश्व में आध्यात्मिक रामदास के रूप में विख्यात हुए। इस प्रकार बाबा में मानवता की पराकाष्ठा दिखाई देती रही। वे मानवता को अध्यात्म की आधारशिला मानते थे। बाबा की माफ करने की क्षमता भी अनुपम रही। उन्होंने किसी को भी उसके दुष्ट कार्यों के लिए बुरी नजर से नहीं देखा। सब कुछ जानते हुए भी वे अनजान बने रहते। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को वे मानव की दुर्बलता मानते थे और इन सब कर्म की वजह से होने वाले अपराधों को बाबा खास महत्व नहीं देते थे। लालच में आकर आश्रम और मंदिर की वस्तु चुराने वाले व्यक्ति को वह सहज भाव से क्षमा करते थे और कभी-कभी तो चुराई हुई वस्तु उसी को दे देते। यदि स्टोरी के अपराध के कारण कोई अन्य व्यक्ति उसे व्यक्ति से बुरा व्यवहार करता तो बाबा अत्यंत दुखी हो जाते थे। अपराध आदि करने वाला कोई व्यक्ति बाबा की शरण में आता तो वे अपनी उदारता के कारण उसको बड़ी से बड़ी सजा से भी मुक्त कर देते थे। इसके लिए वह उसे व्यक्ति से सच्चा प्रायश्चित करवा देते थे। बाबा की शरण में आए हुए भक्त बाबा के प्रति वत्सल रहे। उनका यह दंड विधान अपने में अनोखा रहा। बाबा के दरबार से मुक्त किया व्यक्ति राजकीय न्यायालय में दंड का भागी नहीं हो पाता था। बाबा नीम करोली हमेशा निडर रहे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। वे सुन्ने जंगलों में आनंद से रात बीता देते थे। भयानक और विषैला जंतुओं का उन्हें कोई डर न होता। जहां एक और जनता द्वारा मंदिर और आश्रम के लिए दी गई साधारण वस्तु की बर्बादी वे नहीं देख पाते थे और सभी वस्तुओं का लेखा-जोखा स्वयं देखने का नाटक किया करते। वहीं दूसरे और उन्हें अपने गुजारे की कभी कोई चिंता नहीं रही। समाज की आवश्यकता के लिए वे अपने शरीर को एक धोती और कंबल से ढके रहते थे और बदलने के लिए उनके पास दूसरा कपड़ा नहीं रहता। किसी भक्त द्वारा धोती समर्पित की जाने पर वह अपनी धोती प्रसाद रूप में उसी घर में छोड़ देते थे। बाबा नीम करोली पुनर्जन्म को मानते थे और बहुत बार वे कहा करते थे कि हमारा इस जन्म में उन्हें लोगों से मिलन होता है, जिसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म में रहा और इस मिलन की एक अज्ञात पर निश्चित अवधि होती है, यानी हम कभी ना कभी उन व्यक्तियों से मिलते जरूर है और उसके बाद वियोग हो जाता है। दया भावना को वे जन्म जन्मांतरों के अच्छे कर्मों का परिणाम बताते और कहते कि स्वयं कष्ट उठाकर त्याग कर पाना कठिन होता है। ऐसा कार्य मनुष्य पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण ही कर पाता है। बाबा की दया भावना की कोई सीमा न थी। उनके प्रत्येक कार्य बड़े पैमाने पर हुआ करते। देने में उन्हें विशेष आनंद आता ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह दे नहीं सकते थे। सबके मन की इच्छा को पहचानते थे, परंतु उनका वह वही देते जो उनके हित के लिए अच्छा होता। उनके आश्रमों में हजारों दर्शनार्थ रोज प्रसाद पाए प्रत्येक व्यक्ति को उसके घर के लिए भी सुचारू रूप से बंधा प्रसाद दिया जाता। आगंतुक साधुओं को भोजन के अलावा धन और कंबल भी दिए जाते। बाबा हमेशा यही कहते थे कि खाली नहीं करोगे तो भरेगा कैसे। उनको कभी भी कमी के दर्शन नहीं हुए। महाराज जी में रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की क्षमता थी। वे सदा महाराज कहलाए। यदि वे याचना भी करते तो किस करते और किस चीज के करते। उनकी इच्छा शक्ति से पृथ्वी और अग्नि कुछ भी उत्पन्न कर सकती थी। जल दूध और घी में परिवर्तित हो जाता। उपलब्ध सामग्री आवश्यकता अनुसार बढ़ जाती।
ऐसे अवसर विशेष स्थिति में आते और भी इनका प्रयोग दूसरों के लिए ही करते थे। लोगों में दानशीलता, परोपकार और त्याग की भावना बढ़ाने के लिए ही वे धनी लोगों को आश्रम और मंदिर के निर्माण, भंडारे और निर्धन लोगों की सहायता में लगाने का आदेश देते रहे। बाबा का स्वभाव बच्चे जैसा था, इसलिए बच्चों और युवकों के प्रति उनका प्यार भरा उधर पूर्ण व्यवहार रहा। बाबा बच्चों और युवाओं से इतनी ही अपेक्षा करते थे कि वह अपने माता पिता और गुरुजनों को नमन करें। जो भी अपने माता पिता को खुश रखते, उनका सम्मान करते, ऐसे व्यक्ति बाबा को हमेशा प्रिय रहे। माता पिता का जितना जगत रूप है, सर्वप्रथम हमें पूज्य भाव पैदा करता है। बाबा अपने सामने ही सदा बच्चों और युवकों को दरबार में उपस्थित उनके माता पिता और अध्यापकों को नमन करने का आदेश दे उनके चरणों में सर रखवाया करते। वे अनेक उदाहरण भी देते थे कि किस प्रकार अमुक अपनी माँ को कंधे में ले जाकर गंगा स्नान कराता है और अमुक अपने माता पिता को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है, आदि। एक बार बाबा ने कहा कि माता पिता के जीवित रहते भगवान की खोज आवश्यक नहीं है। माता पिता की बोलती चलती मूर्ति की पूजा कठिन है और यह ही सबसे बड़ी साधना है। बच्चों की शिक्षा के संबंध में बाबा कहते कि सभी शिक्षित होकर इस संसार में आते हैं। ईश्वर से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं है। अन्य साधु और संतों के दर्शन करने के लिए लोगों को उनके स्थान पर जाना पड़ता है। वैसे बात सही भी है, प्यासा ही कुएं के पास जाता है, लेकिन बाबा के संबंध में ऐसा नहीं है। बाबा स्वयं लोगों के घरों में जाकर उन्हें दर्शन दे दिया करते थे। खान और सोने का ढंग भी बाबा का निराला रहा। कभी वे बिना भोजन के ही घूमते रहते, तो कभी किसी दिन अनेक घरों में भोजन करने के बाद भी अपने आप को भूख दर्शाते। कभी किसी की एक सूखी रोटी भी उनकी भूख शांत कर देती। बाबा के अत्यधिक भोजन करने का कारण बताना कठिन है। बाबा का आचरण बच्चों का सा था। व्यक्ति अधिक भोजन कर जाते थे, पर जब उन्हें बताया जाता कि वह भोजन कर चुके हैं, तो वे फिर नहीं करते थे। बाबा स्वयं भक्तों के घरों में खाते ही नहीं थे, बल्कि अपने साथ के लोगों को भी खिलाया करते थे। उनके लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह निमंत्रण पर ही जाते, वह अपने साथ अन्य लोगों के साथ किसी भी भक्ति के घर में प्रवेश कर जाते और वहां जो भी भोजन बना होता उसे भक्तों सहित खाते। बाबा के ऐसे व्यवहार से गृहस्थ के बने भोजन की मात्रा में किसी प्रकार की कभी कमी नहीं आती थी। उनकी कृपा से भोजन सामग्री इतनी बढ़ जाती थी कि गृहस्थ और अतिथियों के लिए पर्याप्त हो जाती। बाबा शाकाहारी थे, पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के यहाँ खाना खा लेते थे। हरिजन से प्राप्त भोजन में वह अत्यधिक उत्साह दिखाते थे। यही कारण है कि बाबा के असम के भक्तों में हीनता का भाव नहीं दिखाई देता। सब में प्रेम और संतोष का भाव दिखाई देता है। रात दिन घूमते हुए भी बाबा थकते ना थे। जब कभी वह आंखें बंद कर लेटे दिखाई देते, तो यह कह पाना मुश्किल था कि वह सो ही रहे हैं। कहाँ क्या कर रहे हो, यह कोई नहीं जान पाता था। प्रतिष्ठित लोगों में उनकी मान्यता बहुत थी और साधन संपन्न होने के कारण वह बाबा को अपने घरों में ले जाते थे, पर निर्धन गरीब लोगों से बाबा का सहज लगाव था। उनके घरों में बाबा स्वयं जाते और मांग कर भोजन करते। बाबा ने बाल्यकाल में ही घर छोड़ दिया था, इस कारण वे हिंदी का केवल साधारण बोध कर पाए। हिंदी के अक्षर भी वे सही से नहीं बना पाए थे। उनकी वाणी का लहजा ब्रजभाषा का रहा और वह अधिकांश हिंदी उर्दू मिक्स भाषा का प्रयोग करते। इस संसार में ईशा, मोहम्मद, रामकृष्ण, कबीर आदि अनेक व्यक्ति हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी महानता लोकमान्य रही। बाबा में ऐसी क्षमता रही कि विश्व की किसी भी भाषा में अभिव्यक्त विचारों और भावों को वह जान जाते। विदेशियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कभी कभी बाबा ट्रांसलेटर के बताने के पूर्व ही पेड़ थे और कभी अंग्रेजी के शब्द एवं वाक्य उनके मुंह से आसानी से निकल पड़ते। एक बार हनुमानगढ़ नैनीताल में बाबा एक पेड़ के नीचे अकेले दो जर्मन साधुओं से लगभग घंटा भर बातें करते रहे। भक्ति दूर से यह दृश्य देख रहे थे।
बाबा और दोनों जर्मन साधु बहुत हंसते हुए बातें करते रहे और अंत में वह दोनों बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट रूप में उनके पास से वापस लौटते दिखाई दिए। एक बार वैदिक ऋचाओं के उच्चारण में भूल हो जाने पर बाबा स्वयं सुधार करते देखे गए। बाबा बहुत बार कहते कि हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह हमें छोड़ दे। इसका अर्थ यह होता कि वह जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेते उसका उत्तरदायित्व स्वयं वहन करते, और यदि खुशहाल होने पर वह व्यक्ति उन्हें भूल जाता तो इससे बाबा की कृपा पर कोई अंतर नहीं आता। वास्तव में वे किसी की कृतज्ञता के भूखे नहीं रहे। बाबा की इस बात में इतनी ताकत है कि उनके महाप्रयाण के बाद भी लोगों का उन पर विश्वास बना हुआ है। आज भी बड़ी संख्या में लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनके भक्त बनते जा रहे हैं। खासकर युवा पीढ़ी बाबा की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है। हमेशा ऐसे ही सभी का बाबा में विश्वास बना रहे और बाबा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाबा से जुड़ी और नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।